हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मनोरंजन का धमाका विद सनी काका। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मान लो फ्रेंड्स, आपके पास क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति कितने समय अंतराल पश्चात वित्त आयोग का जो है वो गठन करता है। तो आपके पास ऑप्शन होंगे उसमें। ए पे है प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात, बी में है प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात, सी में है प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात और डी में प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात। और ये सपोज कर लो कि आपको ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जब वो हनुमान का नाम लेकर जब वो या ए पे टिक कर दिया या बी पे टिक कर दिया या सी पे टिक कर दिया या डी पे टिक कर दिया, ये गलती कभी मत करना। अब ध्यान रखिए, क्वेश्चन के जो आंसर है इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं इनको ध्यान से पढ़िए। अब इसमें पूछा है कि राष्ट्रपति कितने समय के अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि पहला जो हमारे पास ऑप्शन दे रखा है वो है प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात। मीन्स आज तक ऐसी कोई शायद ही कोई चुनाव होता हो इंडिया में जो कि 2 वर्ष के लिए होता हो। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये गलत आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसको ये हमारा जो ऑप्शन है ये कट कर दें कि ये जो वो नहीं हो सकता है। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन बी है प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात। इसमें भी आप यही ट्रिक अपना सकते हैं कि ऐसा भी कोई चुनाव नहीं है जो 3 वर्ष के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी आप इसको गलत कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे ऑप्शन में है ही नहीं है। तो अब हमारे पास जो है वो सी और डी ये 2 ऑप्शन बचे हैं। तो हम जो है वो अब कहाँ पर आ गए हैं 50% में। अब हमारे पास क्या है कि 50% मतलब 2 में से जो वो एक सही आंसर है। तो अब यहाँ पे दिया है प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात और यहाँ पे दिया है प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए यहाँ इस बात को कि ज़्यादातर इंडिया में जो भी चुनाव होते हैं तो वो 5 वर्ष के लिए ही जो है वो चुनाव किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो इस 50% में इतना चांस ले सकते हैं कि आप जो है वो सी को टिक कर दें, तो आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो वो बिल्कुल 101% जो वो तुक्का जो है वो ठीक कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक जो वो पेश नहीं किया जा सकता। तो इसमें भी हमारे पास यहाँ देख सकते हैं आप ऑप्शन है, जैसे ए में दे रखा होगा राष्ट्रपति की, उसके बाद बी में है राज्यपाल की अनुमति के बिना, या फिर सी में प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना, या फिर वित्त मंत्री की अनुमति के बिना। तो यहाँ भी ये ट्रिक अपनाए फ्रेंड्स कि यहाँ पर भी पहले देख लें कि हमारे पास पहले दिया है राष्ट्रपति और फिर राज्यपाल दिया है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री दे रखा है, फिर वित्त मंत्री दे रखा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि सबसे पहले ये देखना है कि किसका लिंक जो है इस क्वेश्चन से नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री, तो यहाँ वित्त से रिलेटेड है, धन दौलत से संबंधित है, और प्रधानमंत्री जो वो राष्ट्रपति के परामर्श से ही ज़्यादातर जो वो काम करता है। तो हम जो इसको यहाँ पर रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो वो अब 33% जो वो हम 33% पे हम जो वो आगे हैं। अब इसके बाद देखना है इसी तरह यहाँ पर जो वो जो वित्त मंत्री है वो भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी जो वो ना तो पैसा जो वो खर्च कर सकता है और ना कोई मतलब किसी प्रकार के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी पैसा वो खर्च नहीं कर सकता है। तो हम जो भी इसको यहाँ पे भी जो वो रॉन्ग कर सकते हैं। तो अब हमारे पास रह गए हैं, अब फिर से हम जो वो 50% पे आ गए हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो ये बात जो वो राज्य की हो रही है, स्टेट की हो रही है। तो इतना तो हमें पता ही होगा कि जो स्थिति राष्ट्रपति की जो वो सेंटर में होती है वही स्थिति राज्यपाल की जो वो स्टेटों में होती है। तो यहाँ पर जो वो बात स्टेट की हो रही है, राज्य की हो रही है, तो हम यहाँ जो है वो 50% में ये चांस ले सकते हैं कि हम जो वो राज्यपाल के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे बी। तो इस तरह हमारा जो वो राज्यपाल की अनुमति के बिना जो वो कोई भी विधेयक पेश नहीं, राज्य की विधानसभाओं में कोई भी धन विधेयक जो पेश नहीं किया जा सकता है। तो हम जो ये राज्यपाल के साथ जा सकते हैं और ये ट्रिक जो है वो आपका जो है वो सही हो जाएगा, और इस तरह से आप जो वो तुक्का लगाकर जो वो कई क्वेश्चन जो वो सही कर सकते हैं। ये ट्रिक उनके लिए है फ्रेंड्स जिनको चारों ऑप्शन में कुछ भी पता नहीं है कि उनमें से जो वो कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए
कि जब भी वैसे तो मैक्सिमम जब भी हमें जो वो 4 ऑप्शन में से कन्फ्यूज़ हैं कि इनमें से कौन आ सकता है, कोई भी हमें कुछ भी हमें पता नहीं है, तो हम जो वो मैक्सिमम सी के साथ ही जाते हैं। क्योंकि जब हम आंसर कीज़ हम देखते हैं तो उस बुकलेट में जो भी आंसर होते हैं ज़्यादातर जो उसमें जो आंसर दिए होते हैं, जो वो सी में ही रखे होते हैं। तो मैं भी यहाँ पे सुझाव दूँगा कि आप जब वो सी के साथ ही पहला जो अपना ऑप्शन रखें वो सी ही रखें। लेकिन यदि हम जब वो उसी ट्रिक के साथ जो मैंने आपको पहले बताया है, यदि उस ट्रिक से आपको लगता है कि आपका जो वो सी ऑप्शन है वो गलत है, मतलब सी में वो आंसर नहीं है, तो बाकी ए, बी, सी, तो इसके बाद मैं आपको सुझाव दूँगा कि आप जो वो बी के साथ जाइए। उस पे आप उसके बाद आप बी को टिक करें, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो पेपर सेट किया होता है, वो हमेशा यही चाहता है कि उसने जो आंसर दिए होते हैं, वो हमेशा इन चारों में से बीच में जो वो छुपाने की कोशिश करता है। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप जो वो सी अगर हमारा ऑप्शन नहीं है, गलत है, तो आप उसके बाद जो वो बी को चुन सकते हैं। और यदि इसी ट्रिक के बाद उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि यदि हमने जो उसी ट्रिक से हमारा सी ऑप्शन भी रॉन्ग है और बी ऑप्शन भी रॉन्ग है, तो मेरा आपसे सुझाव होगा कि उसके बाद आप जो है वो डी के साथ जाइए। उसके बाद आपको जो है वो डी को चुनें। और इसके बाद यदि उसी ट्रिक से आप यदि हमारे पास बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है, तो आप लास्ट में जो वो ए का ऑप्शन चुन सकते हैं। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा आंसर की जब आप टैली करते हैं, तो उस बुकलेट में सबसे जो कम आंसर जो दिए होते हैं वो ए पे होते हैं, सबसे ज़्यादा सी पे होते हैं, उसके बाद बी पे होते हैं, उसके बाद फिर डी पे होते हैं और लास्ट में ए ऑप्शन पे होते हैं। तो ये ट्रिक तभी अपनाएँ फ्रेंड्स, यदि किसी को ये पता नहीं है कि हमने जो है वो इन चारों में से किसको टिक करना है, तो आप सबसे पहले सी के साथ जाइए। और यदि आपको लगता है कि सी गलत है, सी इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो उसके बाद ए, बी, सी में से ए, बी और डी में से आपको चुनना है, तो मैं आपको राय दूँगा कि आप बी के साथ जाइए। और यदि बी और सी हमारा गलत है, तो आप उसके बाद डी पे जाइए और ए ऑप्शन को आप जो वो लास्ट में ही रखिए, लास्ट में ही रख सकते हैं। तो इस तरह भी हम जो वो ये ट्रिक भी जो वो 50% मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका जो ये 50% के साथ जो है ये तुक्का भी जो आपका लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को जो वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।